तो आज हम जानते हैं कि आपके पपी के लिए होम फूड कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या खाने के लिए देना है और क्या नहीं देना है, इसके बारे में समझेंगे। Hello, my friends and pet parents. Myself, Dr. Divyank, veterinary physician and surgeon, and also consultant of Jani Pet Clinic. Welcomes you. आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपके पेट भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आपके घर को पपी प्रूफ कैसे बनाना है। तो आज हम जानते हैं कि आपके पपी के लिए होम फूड कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या खाने के लिए देना है और क्या नहीं देना है, इसके बारे में समझेंगे। तो होम फूड के बारे में जानने से पहले ये बात समझ लीजिए कि फुल डे अगर हम होम फूड ही देते रहेंगे पपी को, तो उसमें पपी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेटली फुलफिल नहीं होगी। तो इसीलिए जब तक पपी एडल्ट होता है तब तक आपको उसके डाइट में मार्केट फूड, जो भी गुड न्यूट्रिशनल बैलेंस वाला मार्केट फूड है, वो भी आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले कौन से फूड नहीं देने हैं वो समझते हैं। फर्स्ट, एवोकाडोस ह्यूमन के लिए बहुत ही सेफ और न्यूट्रिशनल है, पर डॉग के लिए वो सेफ नहीं है। उसकी वजह से चेस्ट, लंग में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सेकंड, गार्लिक में थायोसल्फेट होता है जो ब्लड सेल रप्चर कर देते हैं, तो नोज़िया, डायरिया, सीवियर वीकनेस, टेम्पररी पैरालिसिस ऐसा भी होने का चांसेस रहता है। चॉकलेट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डॉग से दूर रखिए क्योंकि सर्टेन केमिकल्स उसमें रहते हैं जो डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाता और डायरिया, वोमिट, इंटरनल ब्लीडिंग्स, सीजर और इवन डेथ भी होने का चांसेस है। तो चॉकलेट को तो अवॉइड ही करना है। जाइलिटोल नेचुरली कुछ फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में अवेलेबल रहते हैं, तो रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी, कॉलीफ्लावर या फिर मशरूम, तो वो सब नहीं देना होता है। एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ स्वीटनर इन कैंडीज, टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर एंड च्युइंगम्स। सो शुगर का लेवल डाउन कर सकता है, लीवर डैमेज कर सकता है, वोमिट, डिफ़िकल्टी इन मूविंग, सीजर, वीकनेस, ये सब होने का चांसेस है। तो इसीलिए जाइलिटोल कंटेंट वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है। यीस्ट, जैसे बेकरी प्रोडक्ट रहते हैं तो उसमें यीस्ट का हम यूज़ करते हैं, तो वो डॉग के लिए नहीं है। ब्लोटिंग कर सकता है, एक्सट्रीम पेन दे सकता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, तो यीस्ट भी हमें डॉग को नहीं देना है। कुक्ड बोन, नॉट ऑल बोन्स बट शार्प एज वाले जो बोन्स रहते हैं वो हमें नहीं देना है। स्टमक के टिश्यू को डैमेज कर सकता है, परफोरेटेड करके इंटेस्टिनल ट्रैक में भी वो डैमेज कर सकता है, इसीलिए ये बोन्स भी नहीं देना है। रेसिन्स एंड ग्रेप्स डॉग के लिए टॉक्सिक है, वो आपके डॉग को इमरजेंसी रूम में ले जा सकता है क्योंकि किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है। अलार्मिंग साइंस यही है, एक्सेसिव थर्स्ट और यूरिन ना होना, तो इसीलिए आपको ग्रेप्स और रेसिन्स को भी अवॉइड करना है। कैफीन कॉफ़ी में रहता है, तो वो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सकता है, तो हार्ट की जो रिदम है उसको इरेगुलर कर देगा, लंग फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। उसमें दूसरे साइंस ऐसे भी है कि अननेसेसरी थर्स्ट देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, पुअर ब्लैडर कंट्रोल, वोमिट, डायरिया और इवन डेथ। तो आपको कॉफ़ी भी नहीं देना है। रुबाब, ये पेरिनियल वेज है, उसमें साइन सिम्टम्स लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि सलाइवा ड्रूलिंग हो सकती है, डायरिया, वोमिट, ट्रेमर्स, ब्लड इन यूरिन, एक्सट्रीम थर्स्ट, इसमें भी वो सिम्टम्स दिखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनियंस आरबीसी को अफेक्ट करता है, तो सीवियर एनीमिया होने का भी चांसेस रहता है, इसीलिए ऑनियंस को भी आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल या फिर कोई भी दूसरा लिकर डॉग के लिए नहीं है, तो आपको संभाल के रखना है। परफ्यूम बोटल्स या फिर डिओड्रेंट वाटर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, वो सब भी आपको उससे दूर रखना है। अल्कोहल पॉइजन से वोमिट, पुअर ब्रीदिंग्स, टेरिबल मसल इनकोऑर्डिनेशन, तो अल्कोहल इज़ नो जोक फॉर डॉग्स। सॉल्ट, जैसे हमारे फूड में सॉल्ट नेसेसरी है, वैसे डॉग के फूड में सॉल्ट नहीं चाहिए, तो बिना सॉल्ट वाला या फिर बहुत कम सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो, तो सॉल्ट भी आपको डॉग फूड में नहीं देना है। इससे डायरिया, वोमिट, फीवर, सीजर्स ऐसा होने का चांसेस रह सकता है। साइट्रस ऑयल,
तो ऑरेंज जूस है या फिर नारंगी, मौसम्बी, संतरा, जो भी लेमन, ये सब कैटेगरी में आते हैं, वो फूड भी नहीं देना है। डॉग की स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़ रिच सोर्स ऑफ द फैट बट इट लीड्स डायरिया, वोमिट, गैस्ट्रिक ट्रबल, सो आप डेयरी प्रोडक्ट में चीज़ भी अवॉइड कीजिए। कैट फूड, कैट के लिए ही है। डॉग की रिक्वायरमेंट अलग है, कैट की रिक्वायरमेंट अलग है, इसीलिए डॉग फूड एंड कैट फूड को आप अलग अलग रखिए और डॉग को सिर्फ डॉग फूड ही दीजिए। कैट फूड हाई प्रोटीन वाला रहता है और डॉग को हाई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो ह्यूमन जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइट पर ज़्यादा रहेगा, उसको ज़्यादा फैट और प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में जीआई अपसेट, सिकनेस या फिर डायरिया होने का चांसेस रहता है। बेकन, डॉग लव्स बेकन्स बट हाई इन प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स, सो आपको बेकन को भी अवॉइड करना है, वो भी डॉग को नहीं देना है। टोबैको भी डॉग के लिए पॉइजनिंग है, निकोटिन पॉइजन है ही, जैसे स्मोकर्स को भी आपको डॉग से अलग रखना है। स्मोकिंग रूम में डॉग को नहीं रखना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो धुआं, निकोटिन बॉडी में जाएगा डॉग के, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है, तो पैसिव स्मोकिंग भी नहीं कराना है। उसमें रेस्टलेसनेस, एबनॉर्मल हार्ट रेट, कन्वल्जन्स, डायरिया, डायलेटेड प्यूपिल्स, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस एंड ट्रेमर्स जैसा भी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। नटमेग यानी कि जायफल में माइरिस्टिसिन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, वो डॉग के लिए ज़्यादा पॉइजनिंग है, तो सीजर्स या फिर ट्रेमर जैसे होने का चांसेस रह सकता है, इसीलिए आपको नटमेग भी नहीं देना है। पिकल्स, तो अचार हमारे ह्यूमन के लिए है, हमारे टेस्ट के लिए है, तो वो डॉग को नहीं देना है, उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रह सकता है। साइनोजेनिक रहता है, तो वो डॉग की ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है। मस्टर्ड, नॉट लीथल इन स्मॉल अमाउंट बट इन लार्ज अमाउंट डॉग विल इन सीरियस कंडीशन। सम वेट रिकमेंड टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन डॉग्स, बट वो डॉग के लिए टॉक्सिक है, तो मस्टर्ड ऑयल भी आपको डॉग को नहीं देना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सा फूड या फ्रूट आपके डॉग के लिए परफेक्ट रहेगा, आप दे सकते हैं। होल मिल्क नहीं देना है। मिल्क की प्रोडक्ट में आप बटर मिल्क या कर्ड, पनीर वगैरह दे सकते हैं। राइस, सिंपल खिचड़ी, ये भी बहुत अच्छा होम फूड रहेगा आपके डॉग के लिए। व्हीट रोटी नहीं देना है, तो उसके ऑप्शन में आप मेज़, बाजरा, ज्वार रोटी दे सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी दे सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, बनाना, अदर सीजनल फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, मैंगो, ये सब भी आप दे सकते हो। स्प्राउट्स बहुत अच्छा रहेगा, मूंग दाल, चना दाल या तुअर दाल, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, वो भी आप अपने डॉग के लिए डाइट में ऐड कर सकते हो। पीनट बटर भी आप डॉग को सर्व कर सकते हो। एग्स भी अगर आप ज़्यादा एग्स दे रहे हो तो फिर तो उसका एग योक निकाल लीजिएगा, अल्ब्यूमिन पार्ट, वाइट पार्ट ही दो तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा मीट, चिकन, फिश वो भी आप दे सकते हो। वेजिस की बात करें तो पम्पकिन, कैरेट, बीट रूट, ब्रोकली, ये सब आप दे सकते हो। डायरेक्टली भी दे सकते हो या फिर स्टीम करके दे सकते हो। ड्राई फ्रूट्स कुछ हद तक आप दे सकते हो। अभी मार्केट फूड मैंने आपको बोला ही, एटलीस्ट 2 बार तो देना ही देना है मार्केट फूड, तो उसमें एज के हिसाब से सेरेलेक, स्टार्टर फूड, पपी फूड, एडल्ट फूड और प्रिस्क्रिप्शन डाइट अगर कोई डॉक्टर कुछ सजेस्ट करता है। कुछ डाइट के बारे में आपको वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो प्रॉपर डाइट आपको बना के दे, तो वो भी आप अपने वेटनरी डॉक्टर से जान सकते हो। तो आपने देखा कि मार्केट फूड के अलावा होम फूड में आप कौन कौन सी फूड पपी को दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते, बराबर। पर उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये फूड फुलफिल नहीं हो सकता उसके लिए, तो आपको मार्केट फूड भी एटलीस्ट 2 बार तो दिन में देना है, जो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। और दूसरी चीज़ की इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जो आपको वेटनरी डॉक्टर कितने प्रोपोर्शन में देना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, वो पपी की साइज और ब्रीड के हिसाब से आपको वेटनरी डॉक्टर समझाएंगे, तो आपको उनको भी
कंसल्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कि पपी को डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन कब कराना है और कितना कॉस्ट हो सकता है पूरे वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग में। तो तब तक आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें। थैंक यू।